कि देवनाथ जी से ये, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा था और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर निकले कि जो बात मुन्ना खान जी ने कही, कई मंचों के माध्यम से सरकार के कई सिपाहियों ने भी कहा, खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कुत्ते की पूंछ जो है वो वैसी की वैसी रहनी है, ये जिक्र उन्होंने भी किया। तो क्या भरोसा करना जरूरी है? क्यों नहीं आर पार वाली स्थिति हो जाए? योगी देवनाथ जी जी। हाँ, होता ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, जो कि बहुत उत्सुक थे कि ये युद्ध और मजबूती से प्रहार किया जाए, दर्शकों को ये हाँ। समझाना चाहता हूँ कि जब भी सेना का इस्तेमाल होता है, वो कूटनीति का, राजनीति का ही अंतिम चरण होता है। यानी सेना का इस्तेमाल अलग तरीके से नहीं होता, सेना का इस्तेमाल एक कूटनीतिक तरीके से होता है, राजनीतिक तरीके से होता है। और इसी तरह से जब युद्ध प्रारंभ होता है, ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था, तो जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप थी और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो हमारे बड़े-बड़े प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, डिफेंस जी। सेक्रेटरी बैठे हैं, जी। वो हमारे सेना नायकों को बता देते हैं क्या करना है। ठीक। और इसके तुरंत बाद जब वो हासिल हो जाता है, तो वापस मामला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से विदेश मंत्रालय में चला जाता है। यानी जिस दिन सेना को आदेश मिलता है कि ठीक है, आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, जी। तुरंत मामला जो है वो युद्ध नीति से राजनीति और कूटनीति की तरफ चला जाता है। तो अभी जो हम बोल रहे हैं सीज़ फायर नहीं, हो लेकिन गया लेकिन यूके देवनाथ जी, है, जो बीच-बीच में जो डेवलपमेंट इससे होते रहे, जिसका वो जिक्र कहा मुन्ना जाता खान है जी ने भी कि किया कि राजनीति अमेरिका के या राष्ट्रपति कूटनीति सामने से आ गए, वो कह रहे हैं कि समस्या का हमने मध्यस्थता समाधान करवा दी, कैसे निकाला कारोबार जाए। करवा दिया। ये सब केवल और केवल एक टाइमिंग, जो ये टाइमिंग हुई, उसको कैसे समझें? जी हाँ, देखिए, ये समझना पड़ेगा कि एक ब्रिलियंट, यानी एक शानदार राजनीतिक या पॉलिटिकल लीडर की पहचान ये होती है, देश के नेता या किसी भी संस्थान के नेता की पहचान ये होती है कि वो सही समय पर युद्ध को समाप्त करके, जबकि सिचुएशन फेवरेबल होती है, युद्ध को समाप्त कर दे। तो ठीक। हमारा जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो हेमंत जी 10 शत्रु सेकंड को, 10 सेकंड पाकिस्तान को जी। यह सिखा चुकी थी एक आखिरी कि कमेंट मिलूंगा अमित जी पाकिस्तान से। इस युद्ध में जीत नहीं सकता है। जी। तो अब जब पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान युद्ध करके भारत से जीत नहीं सकता, वो सही समय था सीज़ फायर को डिक्लेयर करने का। लेकिन जैसा कि आपने सही कहा कि पाकिस्तान है कि समझता नहीं है। हाँ। ठीक है, हमें बार-बार कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी युद्ध जो है निरंतर कभी नहीं चलता। हम बिल्कुल, बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध देख लें, बिल्कुल, द्वितीय और विश्व युद्ध युद्ध देख कोई लें, हल नहीं वियतनाम है, ये वार बात देख बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जब ऐसा यूक्रेन ही रूस का पड़ोसी युद्ध हो देख और लें, ऐसा ही आपका हर युद्ध दुश्मन हो, को एक तो फिर बंद उसको करना पड़ता है। जो तकलीफ दे शरीर में, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ये स्थिति होनी चाहिए थी। खैर, ये भावनाएं, और ये भावनाएं होनी ही चाहिए। यही वजह है कि हमारे कई लोग ये बता भी रहे